रूस में 15 लड़के स्टडी वीजे पर गए और उनको जॉब का लालच दे के रशियन आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया, जिनको बॉर्डर लाइन पर भेजा। उनमें से 5 इस दुनिया से चले गए और तकरीबन 8-9 लड़के अभी भी उनके कैद में हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए एक वीडियो जारी की है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि इनका ताल्लुक कहाँ से है और असल में इनके साथ हुआ क्या। इसी के साथ एक और लड़की जो कि किसी कंपनी में जॉब के लिए इराक जाती है और वहां जाकर उसके साथ क्या हुआ वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन वीडियो को जरा ध्यान से और गौर से सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए लोग आपसे धोखा करते हैं। धोखा तो दूर की बात बल्कि आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मौत की वादी में आपको धकेल दिया जाता है। बात करेंगे सबसे पहले उन 15 लड़कों की जो कि इस वक्त रूस में है और स्टडी वीजे पर वो मॉस्को गए थे। इनका ताल्लुक इंडिया से है और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे मॉस्को में स्टडी के लिए आए थे, पढ़ना शुरू किया। ऑफकोर्स हमें जॉब भी चाहिए थी और साथ तालीम भी मुकम्मल करनी थी। तो फिर हमें कुछ यहाँ पे लोगों ने जो है ना वो इधर बहाने से, जॉब देने के बहाने से हमें रशियन आर्मी में भर्ती करवा दिया। ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ, हमें सिर्फ गन पकड़ा के तो फ्रंट लाइन पे जो रशिया के बॉर्डर एरियाज हैं, दुश्मन के एरियाज हैं, वहां पर भेज दिया गया है। ना हमें खाने को कुछ दिया जाता है ना पीने को कुछ दिया जाता है। अपनी मदद आपके तहत पता नहीं कैसे हम खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो इसके साथ उन्होंने कहा कि जी 5 हमारे जो दोस्त थे, भाई थे, साथ आए हुए स्टडी वीजे पर, वो बॉर्डर पर गोलियां लगने से इस दुनिया से जा चुके हैं और हमें भी रोजाना बॉर्डर पे भेजा जाता है जहां पर हर वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट जो है ना वो हमें सुनाई देती है और हम डर के मारे समझ नहीं आ रही क्या करें। तो हमें गवर्नमेंट जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने मोदी सरकार से इल्तजा किया कि हमें यहाँ से बचाया जाए। बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है और वो ऐसी मुश्किलात में फंस चुके हैं कि जहां से अब निकलना मुश्किल हो चुका है। आप सिर्फ या तो सामने मौत है और पीछे जाएंगे तब भी हमें वो मार देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी मदद की जाए। दोस्तों होता पता क्या है, इसी तरह का सिलसिला कुछ थाईलैंड और जो इस तरह के म्यांमार का एरिया ना वहां पर भी जारी है। यहाँ से लोग स्टडी वीजे पर, सॉरी विजिट वीजे पर थाईलैंड जाते हैं। वहां पर कुछ एजेंट होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं आम आपकी मदद करने के रूप में, और वो जाते ही आपसे पूछेंगे कि अगर जॉब चाहिए तो हमें बंदों की जरूरत है, पैसे देखो हमारे पास पैसे हैं, जाते ही तुम्हारी तनख्वाह स्टार्ट कर देंगे। जो विजिट वीजे पर जाते हैं हमारे मुल्कों से, उनकी नीयत भी यही होती है कि यार, बहुत थोड़े होते हैं जो एक्चुअल विजिट पे जाते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है कि वहां पर अगर जॉब मिलेगी तो उत्थे लोग जाएंगे। उनको ले जाते हैं अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना पैसा ना तनख्वाह ना जॉब, और फिर उनको मारते भी हैं। इसलिए ये जो चीजें हैं ना कि इंसान जब देखता है ना कि यार ये तो मुफ्त में प्लेट में रख के हमें जॉब भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, समझ लिया करें दाल में काला है। दूसरी जो एक चीज आपको मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत सारे जाली अकाउंट बन चुके हैं। लोगों ने जाली अकाउंट बनाए हुए हैं, मेरी वीडियोस अपलोड करके अपने जाली अकाउंट पे डाल देते हैं। और जो नए लोग हैं जो जिनको पता नहीं होता कि जाली अकाउंट कौन सा है या असल अकाउंट मिस्टर बे का कौन सा है, तो वो समझते हैं कि ये असल ही है। हालांकि असल अकाउंट मेरे अब 6 लाख के करीब जो है ना वो फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, या यूट्यूब पे भी मेरे 1,20,21,000 फॉलोअर्स हैं। तो अगर आप देखते हैं कि इंस्टा पे मेरी कोई वीडियो है और उसके फॉलोअर्स 800, 1000, 1200 हैं, तो वो मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं ये बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मेरे बहुत सारे जाली अकाउंट्स बने हुए हैं। अगर वो बंदा आपसे मैसेज में कोई आपसे डिमांड करता है तो वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने ना कभी किसी को मैसेज का जवाब दिया है, ना कभी किसी को जो है ना वो पैसे की कोई डिमांड की है और ना ही करनी है। मेरा काम इंफॉर्मेशन देना है, पैसे आपके जो हक लाल के पैसे हैं वो हथियाना नहीं है। बार बार कह रहा हूं, हमें मेरी वीडियो में यही कुछ होता है कि जालसाजों से कैसे बचना है यार। फिर भी लोग जो है ना मेरी वीडियो देखकर जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। मेरा असल अकाउंट देख लिया करें, उसमें जो है ना वो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जो छोटे छोटे 1000 फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स हैं या 800 फॉलोअर्स वाले अकाउंट हैं, वो मेरा कैसे हो सकता है भाई? मेरा लाखों को फॉलोअर्स जो है ना वो अकाउंट पे मौजूद है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी पे किसी से चैट किया करें, अपनी जिम्मेदारी पे किसी से जो है ना वो पैसे का लेन देन किया करें। मुझे इससे पाक रखे, मैं ऐसे अकाउंट का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। समझ आ गई? बात करेंगे एक और लड़की जिसकी रोते हुए वीडियो वायरल हुई है, और वो कंपनी के वीजे पर इंडिया से गई थी इराक। वहां जाके उसने जनाब उसको कहा गया कि जी एक कंपनी का वीजा है और आपको वहां पे जॉब मिलेगी, ठीक है, पैसे मिलेंगे, लेकिन वहां पर उसको भी जो ना मारा जाता है। और दीगर जो मैं बता नहीं सकता कि ऐसे कामों में मुलव्वस किया जाता है जिसमें जिस्म फरोशी भी आ सकती है, सारा कुछ। और वो अब रोते हुए उसने भी वीडियो वायरल की है।
होता यह है दोस्तों कि हम बाहर जाने में सम टाइम इतनी जल्दी कर देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमें बाहर इतना जल्दी से जाना आया होता है कि हमें कोई बंदा XYZ जिसको हम दूर तक भी नहीं जानते वो कहते ना बाहर जाने, तो हम फौरी तौर पर कहते हैं आहो जाना है। हम नहीं पूछते कि भाई तुम कौन हो और आपको कैसे पता है मैंने बाहर जाना है। वो बंदा फौरी तौर पर कहेगा भाजी रुपया तो 40 लाख लगना लेकिन तू 5 लाख रुपया कर दे तेन बाहर भेज देने। अब अंदाजा करेंगे इन्हें ये नहीं पता चलता कि यार 40 लाख से 5 लाख प्यार है, मेरा फुफी का मुंडा है, भाई मेरे लिए क्यों इतनी कंसेशन कर रहा है, 35 लाख मुझे छोड़ रहा है। लेकिन नहीं, कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाजी गाली कोई नहीं, 5 लाख तो हम दे देने। कोई उसका अता पता नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछना, कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टा पे है, कोई बाई फेस है, तड़ा तड़ाखना पैसे गल कर बाहर कल सानू। जब तक आपको बाहर जाने की जल्दी रहेगी ना, आप लुटते रहेंगे। आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से, कोई होमवर्क नहीं करना। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई कि कनाडा के वीजे जी एक सरदार जी ने खोले हैं। वो मेरी वीडियो डाउनलोड करके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अकाउंट पे डाल दी। मैंने वो बाद में वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन वो लोगों ने अपने अपने अकाउंट पे अपने अपने पेजेस पे डाल दी। और होता उसमें देखिए आप सुनने वाली जो बात है, मैं वीडियो डिलीट कर चुका हूं, अपने अकाउंट पे नहीं है मेरे पास वीडियो, लेकिन वो जो लोग जिन्होंने अपने अपने अकाउंट्स पे मेरी वीडियो डाउनलोड कर अपलोड की हुई है ना, वो लोगों को सरदार बन के रिप्लाई कर रहे हैं। और जो आगे लोग जिनको लूटा जा रहा है या लूटने का सबब दिया जा रहा है, वो जरा सी रहमत नहीं गुजारा करते कि भाई ये सरदार के अभी तक वीजे कितने थे जो अभी तक पूरे नहीं हो रहे। कभी ऐसा मुमकिन है कि किसी मुल्क के अगर वीजे आए हों तो वो मिन्नते कर रहे हो कि रब दा वास्ता आ जाओ साडे को वीजे ले लो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। कभी ऐसा नहीं होता कि वीजे जनाब प्लेट च पा के लोग बेचन डे ने सिर के उत्ते रख के वीजे ले लो वीजे, कभी ऐसा सुना है? पॉसिबल है। फिर भी लोग धड़ाधड़ जनाब कोई सरदार बन के उनको लूट रहा है कि हाँ मैं सरदार हूं मुझे वीजे चाहिए। हम नहीं देखते कि यार ये सरदार के पास इतना टाइम कहां से आ गया कि हर कमेंट को रिप्लाई कर रहा है, धड़ाधड़ उससे चैट शुरू कर देंगे, पैसे भेजने शुरू कर देंगे। यार कुछ ना कुछ दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो मेरे भरावो, दिमाग इस्तेमाल करने वाली चीज है, कवर च जाके नहीं इस्तेमाल होना, ये दुनिया च रह के इस्तेमाल होना है। मैनू तुहाडे पैसों की कदर है, मैं चाहना तुहाडे पैसे ना कोई लुटे ना तुहानू कोई चूना लाए, लेकिन तुसीं जान के आंदे हो कि नहीं सानू चूना लगना चाहिए, ठीक है ना। हर वीडियो में लेक्चर होता है, मैसेज होता है, आपको तरीका बताया जाता है कि जालसाजों से कैसे बचना है। अब देखिए मैं मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, मैंने कभी अपना नंबर स्क्रीन पे नहीं दिया। कोई एक वीडियो बता दें, जितनी भी मैंने अब तक वीडियो बनाई है, कि मेरा नंबर जो है ना वो स्क्रीन पे हो। जो मेरे इस अकाउंट के वीडियो होती है उस पर नंबर नहीं होता। जो ये मेरी वीडियो डाउनलोड करके अपने जाली अकाउंटों में डालेगा वो अगर दे देता है तो उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेरा ऑफिशियल नंबर है वो मैं कभी नहीं देता। जो मुझे वीजों के बारे में मैसेज करते मैं उनको जवाब ही नहीं देता। जो मेरे साथ स्टोरियां शेयर करने चाहती है मैं उनको जवाब देता हूँ कि अच्छा भाई, कोई बंदा कहता है ना जी मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरे साथ किसी ने फ्रॉड किया, फिर मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। अगर एक बंदा मुझे कहता है ना कि भाजी वीजा चाहिए जरा सानू मैनू इन्फॉर्मेशन दो, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। कोई बंदा कहता जी वीजा इतनी तक किन्ने दा, मैं रिप्लाई नहीं करता। भाई मेरे पास है ही नहीं वीजा, मैं कित्थों देना तुहानू। अगर मेरे पास वीजे होते तो कम से कम मैं आराम से बैठ के रोजाना 2-3 करोड़ रुपया कमा सकता था। बस क्यों कमाऊं, कहां से कमाऊं जब मैं बंदे को भेज ही नहीं सकता। मैं को वजीर इमिग्रेशन से ना लगा था, मेरी कितने मनी जाती है। इसीलिए वीडियोस में अपनी जो है ना मैं बनाता हूं और इसमें लेक्चर देता हूं कि रब दा वास्ता बाहर जाना आसान नहीं जे, एजेंटा ने तुहानू बाहर नहीं जे घलना, इन्हां तुहानू मौत दी वादी च सुटना। तरीके ना लीगल ना तरीके ना जाओ, ठीक है ना। अंबैसी तो वीजा लवो, अगर लगता नहीं लगता तो इत्थे ही कुछ कर लो। एजेंटा के जरिए बाहर ना जाओ, एजेंटा को बच के रहो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ $200 ट्रांसफर कर ਤੇ $100 ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। $200-600 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈਦੀ ਯਾਰ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਤੇ मैसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ शुरू कर दिए, ऐ नहीं ਹੁੰਦਾ। वीजे का प्रोसेस होता है। लेकिन जब तक कहते हैं कि लालच है ना इंसान के जहन में कि बस यार ये 36 लाख का वीजा मुझे 2 लाख का मिल रहा है, तो ये लालच आ गया, वो 2 लाख भी है। प्रॉपर एम्बेसी से वीजा लिया करें, प्रॉपर किसी ऐसे मतलब आप देखें ना वीजे इतने सख्त हो चुके हैं कि दुबई का वीजा भी बंद है। आप यूरोप को तो छोड़ दें, दुबई नहीं आप जा सकते विजिट पे काम के लिए। वीजों में सख्तियां हैं। जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाता है ना, आप उसकी वीडियो को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आईना दिखाता हूँ, सच्ची बातें करता हूँ, आपको बचाता हूँ एजेंटों से, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती। यही मैं कहना शुरू कर दूंगा ना भाजी वीजे खोल के तड़ा तड़ जनाब आ जाओ मेरे को 3500 बंदा मैंने चाहिए और बाहर जाके मौजा हो गई, फिर आप बड़े खुश होंगे कि यार बंदा ठीक है।
और देखो वीजे बड़े ने, आपको कैसे पता मेरे पास वीजे हैं? जस्ट मैंने कह दिया और आपने मान लिया। किसी के पास कोई वीजा नहीं होता, सब झूठ ड्रामे फ्रॉड। एफआईआर रगड़ा दे रही है ना, बहुत अच्छा कर दी है। ये वो एजेंट जो लोगों को जाली वीजे लगा के, जाली स्पॉन्सरशिप लेटर दे के एयरपोर्ट पे बिठा देते हैं कि अगर तीर तुका चल गया तो रकम खरी, ना चला तो मैं नाच जाऊंगा। बहुत अच्छा कर रही है एफआईआर, ऐसे लोगों को डंडा दे रही है, बहुत अच्छा कर रही है। जो लोग इंसानी जानों से खेल रहे हैं, इनको मौत की वादी में धकेल रहे हैं। इस चैनल पे तो ऐसी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि सुहाने ख्वाब ट्रक की बत्ती पीछे आपको लगा के मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो ऐसा नहीं है। बाहर जाएं लीगल तरीके से, अदारों की रिस्पेक्ट करें, हर एक की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स के पैसे की इज्जत करें। बड़ा मुश्किल से उन्होंने पैसा कमाया जो आप मिनटों में एजेंटों को दे दीजिए, ना दिया करें। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।